के लाइव क्लास में देखिए क्या करेंगे, वीमिया सूत्र वीबीआई 12th क्लास फिजिक्स का जितना भी वीबीआई है बोलिए तो इसे पूरा कर दिया यहाँ पे क्लियर। पूरा जो है 12th फिजिक्स का जितना पूरा सिलेबस का जो डायमेंशन बीमा है वो सारा कुछ जो जितना भी बीमा है वो सारा बीमा हम लोग आज की क्लास में देख लेंगे हम लोग एक जगह पर एक ही साथ। तो वीडियो आपका ये लाइव क्लास 1 घंटा चलेगा तो आपको कंटिन्यू बने रहना है। चलिए बहुत बढ़िया है। आज के क्लास का हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। आप क्या से स्टार्ट करते हैं, लिंक भेज देना है, भेज दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वीमिया सूत्र है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो है वीमिया सूत्र है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूछ रहा है आपसे कि वीमिया सूत्र क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया ABCD करके, 4 ऑप्शन दिया है आपको, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन भूल से भी वीमा वाला जब भी सवाल रहेगा भूल से भी आपको टक्कर पंचे नहीं मारना है, भूल से भी टक्कर पंचे नहीं मारना आपको, बिना सॉल्व किए तो करना ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वीमिया सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वीमिया सूत्र पूछ रहा है। आप तो पहले निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपको आना चाहिए, रट करके नहीं जाना। एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, रटा हुआ रहेगा तो भूल जाइएगा। एक को यदि आपका जो है एक को लेटर यदि भूलिएगा, मान लीजिए L का पावर 3 और यदि मान लीजिए L का पावर 2 याद रह गया, थोड़ा सा भी भूलिएगा तो नंबर कट जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वीमिया सूत्र नहीं पता कैसे निकालेंगे। तो किसी का भी वीमा डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पहले उसका जो है 2 काम करेंगे। किसी का भी वीमा डायमेंशन निकालने के लिए कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। पहला काम कि सबसे पहले उसके मात्रक को केजी मीटर सेकेंड में तोड़ेंगे। किसी तोड़ेंगे, किसी का भी वीमा लिखना है, किसी का भी वीमा लिखना है, डायमेंशन लिखना है, 2 काम करेंगे। पहला काम कि हम लोग जो है उसके मात्रक को केजी मीटर सेकेंड में तोड़ेंगे। दूसरा काम करेंगे हम लोग जो है अगर केजी रहा तो केजी का के लिए एम लिखते हैं, एम से मास द्रव्यमान केजी, मीटर के लिए एल लिखते हैं, एल से लेंथ लंबाई के लिए मीटर, सेकंड समय के लिए टी लिखते हैं, टी से टाइम समय सेकंड होता है। अब विद्युत धारा के लिए एम्पियर लिखते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। हम लोग को क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बताना है कौन सा बीमा होगा। हमको भी पता नहीं, हमको याद नहीं है कौन सा होगा, लेकिन बस निकालने के लिए प्रोसेस आना चाहिए। ध्यान कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखिए हम लोग पढ़े कूलम्ब के नियम का फॉर्मूला। कूलम्ब के नियम का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। ये वाला फॉर्मूला होता है, कूलम्ब के नियम का फॉर्मूला होता है कि 2 आवेश के बीच में कितना आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा। कूलम्ब के नियम के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कूलम्ब के नियम के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग कि कितना आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा। तो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम लोग मात्रक निकालेंगे केजी मीटर सेकंड में। उसके बाद ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। तो F क्या है, बल। F क्या है, बल है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो निकालना ही है। अब देखिए Q1 इंटू Q1 क्या आवेश, Q1 क्या है आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। फिर ये Q2 भी आपका आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम्ब। R क्या है, दूरी है, दूरी को नापेंगे मीटर में, दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। हमको किसका मात्रक निकालना है पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रख देंगे। इस साइड क्या है, न्यूटन है। अब कूलम्ब गुना कूलम्ब तो कूलम्ब स्क्वायर, अब बटे मीटर स्क्वायर इस साइड भेजना है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये पलट जाएगा। तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, कूलम्ब गुना कूलम्ब स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ये कितना हो गया आपका, ये जो न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल के जगह लिखेंगे द्रव्यमान का केजी या त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो गया, इंटू क्या है मीटर स्क्वायर है। ये जो कूलम्ब स्क्वायर है ना बटे में, इसको ऊपर लेके जाइए तो कूलम्ब का पावर -2 इतना हो गया। अब देखिए गुना कीजिए इसको तो केजी, यहाँ मीटर गुना मीटर स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ पे 2 गो मीटर 1 गो मीटर 3 गो मीटर हो जाएगा तो मीटर क्यू हो जाएगा। सेकंड का पावर -2 है। अब देखिए यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखना है, कूलम्ब किसका मात्रक है, आवेश का। जहां पर भी कूलम्ब रहे मतलब आवेश क्यू रहे या कूलम्ब सी रहे तो वहां पर आपको लिख देना AT। क्या लिख देना है, AT लिख देना है। AT आपका A से एम्पियर, T से समय होता है। समय काहे लिखेंगे भाई, AT काहे लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए। पहले हम लोग जैसे फॉर्मूला पढ़े थे 10 क्लास में कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश बटे, अगर पूछे यहाँ से Q का मान बताइए कितना होगा, Q का मान, तो Q बराबर कोना कोना गुना करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। I इंटू, तो जहां पर भी देखिए पूरा आपको जो पढ़ाएंगे अभी, तो जहां पर भी Q मिलेगा वहां पे क्या लिखना है, IT। क्या लिखना है, IT। जहां पर भी Q मिल जाए तो वहां पे लिखना है IT। और जहां पर Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या, कूलम्ब। I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, T टाइम समय के लिए सेकंड। तो जहां पर कूलम्ब रहे वहां पे लिखना है एम्पियर सेकंड। क्या लिखना है, एक बात हुआ, Q आवेश, आवेश का मात्रक कूलम्ब। अगर Q लिखा है तो IT लिख देंगे, विद्युत धारा गुना समय। और यदि मान लो कूलम्ब लिखा है तो वहां लिखेंगे एम्पियर सेकंड। क्या लिख देंगे, इस चीज को ध्यान रखना, जहां कूलम्ब रहेगा एम्पियर सेकंड, जहां कूलम्ब रहेगा एम्पियर सेकंड। कहां से निकालेंगे, तो I बराबर Q/T निकालेंगे। ध्यान दो, यहाँ पे कूलम्ब नहीं जी,
कूलम की जब करेंगे एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर सेकंड और कूलम का पावर कितना है -2, तो इसका पावर कर देंगे -2। इतना तो मैथमेटिक्स आता है हम लोगों को। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो क्या होगा kg, और देखिए मीटर का q है और सेकंड का पावर कितना होगा -2, यहाँ पे सेकंड बोलता है -2 है तो -2 कितना पावर जुड़ेगा, सेकंड का पावर -4 और एम्पियर का पावर कितना होगा -2, इतना हो गया। अब देखिए मात्रक को हम लोग तोड़ दिए, मात्रक को तोड़ दिए। अब बताइए बीमा कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, इसका मात्रक कौन सा होगा। तो मात्रक कैसे लिखेंगे, जब सॉरी बीमा कैसे लिखेंगे, तो बीमा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी का बीमा लिखना हो बिना सोचे समझे MLT, यदि विद्युत धारा रहे एम्पियर रहे तो उसके लिए A का इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों सबका पावर बैठाएंगे, पावर देखिए kg का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। मीटर का पावर 3 है तो L का पावर 3 हो जाएगा, सेकंड का पावर -4 है तो T का पावर -4, एम्पियर का पावर -2 है तो इसका भी पावर -2। बताइए कौन सा होगा, कमेंट कीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। M का पावर 1, L का पावर 3, T का पावर -4, A का पावर -2, कौन सा होगा बोलिए कौन सा होगा। देखिए कौन सा होगा, कमेंट करना है कौन सा होगा। बी नंबर, सब लोग बी कमेंट कर रहा है। तो M का पावर कुछ नहीं तो 1 समझना है, L का पावर 3 तो है ही, T का पावर -4 है ही, A का पावर -2 है ही। बहुत बढ़िया, कौन सा आएगा, बी नंबर, ऑप्शन कौन सा आएगा, बी नंबर। बहुत बढ़िया, सबका बी नंबर है, सब लोग जो है बहुत बढ़िया कमेंट कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, सब लोग जो है कमेंट कर रहा है। इसी तरह से जो है लगे रहिए, एग्जाम में तो आपका जो नंबर आएगा ही अभी बहुत बढ़िया नंबर आएगा, सबसे बढ़िया नंबर आएगा एग्जाम में जो है एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एप्सिलॉन नोट का बताना, इस बार आपको जो है एप्सिलॉन नोट का बताना कितना होगा। एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन बीमा कितना होगा, एकदम आसान सा है। एप्सिलॉन नोट का कितना होगा, एकदम आसान सा है कि एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन बीमा बताना है। इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है बताना आपको। चलिए बहुत अच्छा, बताइए जल्दी से बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा। चलिए एप्सिलॉन नोट का बीमा सूत्र चलिए निकालते हैं। देखिए एप्सिलॉन नोट का पहले तो मात्रक निकालिए, किसी का भी बीमा कब निकालते हैं, जब उसका मात्रक केजी मीटर सेकंड में तोड़ेंगे तभी उसका डायमेंशन बीमा निकाल सकते हैं। तो पहले तो एप्सिलॉन नोट का बताइए, इसका पहले मात्रक लिखिए केजी मीटर सेकंड में, तभी ना होगा। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक कैसे लिखेंगे, तो अगर मान लो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक पता है तो इसका मात्रक कितना है, इसका मात्रक देखिए अभी तुरंत निकाले ना हम लोग, इसका मात्रक कितना आया था, इसका मात्रक जी मीटर क्यू सेकंड का पावर -4 एम्पियर का पावर -2 ये आया था। बस ये देखिए इसका जो आया था केजी कितना आया था, या इसका मात्रक आया था केजी, फिर कितना आया था ये निकाल लीजिए, याद रखना केजी कितना आया था, केजी आया था केजी मीटर क्यू सेकंड का पावर -4 एम्पियर का पावर -2 ये आया था इसका मात्रक केजी मीटर पावर। अरे यार तो निकाल लेना, ऐसे याद रहे थोड़े ना, मान लो ऐसे याद नहीं आता, ऐसे निकाल लेना। देखिए इसका मात्रक आएगा, इसमें इसका मात्रक आएगा न्यूटन, इसका मात्रक आएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये आया था। ये किसका आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का ये मात्रक आया था। अगर एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालना है ना, बस इसका पावर कर देना है, अगर पावर प्लस में रहेगा तो पावर कर देंगे माइनस में, बस पावर का चिन्ह बदल देना। यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हमको किसका निकालना है एप्सिलॉन नोट का, ऐसे निकाल सकते हैं लेकिन ये शॉर्ट तरीका है। जैसे न्यूटन का पावर 1 है तो इसका पावर कर देंगे -1, मीटर का पावर 2 है +2 है तो कर देंगे -2, कूलम का पावर जो है -2 है तो कर देंगे +2। अब इसको तोड़ दीजिए, केजी मीटर सेकंड में तोड़ दीजिए। देखिए न्यूटन है तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो ये द्रव्यमान त्वरण हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होल पावर क्या है -1 है, तो लगा दिए मीटर का पावर -2 कूलम है। तो क्या सिखाए थे आपको कि जहां भी कूलम रहे लिखना है एम्पियर सेकंड, क्या लिखना है, जहां भी कूलम रहे एम्पियर सेकंड, कूलम के जगह पर एम्पियर सेकंड लिख दें। कूलम का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और सबको गुना करके लिखिए। देखिए केजी होल पावर ना -1 है तो केजी का पावर -1 हो जाएगा, अब मीटर का पावर भी -1 हो जाएगा। अब पावर गुना होता है, पावर क्या होता है गुना, -2 गुना -1 तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो सेकंड का पावर स्क्वायर हो गया, इधर मीटर का पावर -2 है होल स्क्वायर है, एम्पियर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, सब गुना कीजिए बार फिर से। तो केजी का पावर -1, मीटर का पावर -1 या -2 तो क्या हो जाएगा, मीटर का पावर -3 हो गया, सेकंड का स्क्वायर गुना सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का पावर 4 हो गया, एम्पियर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब बीमा लिखना एकदम आसान है। देखिए हम एक भी चीज याद रखे नहीं रखे, बस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक ना, आराम से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए जब भी किसी का बीमा लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, बिना सोचे समझे MLT, यदि विद्युत धारा रहा एम्पियर रहा तो एम्पियर के लिए लिखेंगे, बड़ की ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब देखो केजी का पावर -1 है तो M का पावर -1,
मीटर का पावर -3 है, तेल का पावर -3, सेकंड का पावर 4 है तो टी का पावर 4, एम्पियर का स्क्वायर तो यहाँ पावर 2 कर दिया। बताइए कौन सा आएगा? एम का पावर -1, एल का पावर -3, टी का पावर 4, ए का पावर 2। बताइए कौन सा ऑप्शन? कमेंट करके बताना है। ए नंबर अंकित, ए सोनिका, ए मुस्कान, ए सौरभ, ए अंकित। कमेंट करिए, बताइए। हाय में बात करनी है, पढ़ने के लिए बनाए हैं। मनीष, ए परी, ए आशीष, ए। चलिए बहुत बढ़िया, सबका ए ऑप्शन आ रहा है। तो एप्सिलॉन नोट का कौन सा आंसर होगा? पीयूष, ए समीर, ए अनुराधा, ए गजल, ए सेड, ए युवराज, ए पीयूष, ए रेहान, ए समीर, ए सिट्टू, ए। बहुत बढ़िया। तो सबका आंसर कौन सा आएगा? ए नंबर। कौन सा आएगा? ए नंबर इसका ऑप्शन सही आएगा। बहुत बढ़िया, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो आपका है, विद्युत क्षेत्र का वीमा सूत्र है। विद्युत क्षेत्र का वीमा सूत्र है, बताइए। विद्युत क्षेत्र का वीमा सूत्र है। बस 1 मिनट का टाइम है, बताइए जल्दी सा। 1 मिनट का टाइम आपके पास, बताना है। 1 मिनट का टाइम है, बताना है। बताइए कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र का डायमेंशन कौन सा होता है? विद्युत क्षेत्र का डायमेंशन। तो विद्युत क्षेत्र का जो बीमा होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? किसी का भी, बार बोलते हैं, किसी का भी बीमा तभी लिख सकते हैं जब उसके मात्रक को केजी मीटर सेकंड में तोड़ेंगे। केजी मीटर सेकंड में कब तोड़ेंगे? जब उसका फॉर्मूला पता रहेगा आपको। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। ई बराबर क्या होता है? F/Q। ई बराबर क्या होता है? F/Q। तो F क्या है? क्या है? बल है। F क्या है? बल। बल का मात्रक न्यूटन, या ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान के जी, या त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण एक्सेलरेशन होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सब जगह लगता ही। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो है बल, बल गुना त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का केजी, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बटे क्यू आवेश ना है जी। तो क्या सिखाया आपको कि जहां भी क्यू रहे, क्यू के जगह पे क्या लिखना है? एटी। क्या लिखना है? क्यू के जगह पर लिखना है एटी लिखना है। तो एटी लिख दिया, बहुत बढ़िया। सबको लेके जाइए ऊपर। तो यहाँ पर क्या है? केजी मीटर सेकंड का पावर -2, एम्पियर ऊपर लेके पर एम्पियर हो गया। टी क्या है? समय के सेकंड ऊपर लेके जाएंगे पर सेकंड हो जाएगा। टी से टाइम समय होता है, समय के लिए सेकंड ऊपर लेके जाएंगे पर सेकंड हो जाएगा। चलिए सबको गुना कीजिए। तो केजी मीटर सेकंड का पावर -2 -1 कितना लिखेंगे? -3 एम्पियर का पावर -1। अब तो वीमा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं वीमा हम लोग। बताइए कमेंट करके, वीमा कैसे लिखेंगे हम लोग? वीमा कैसे लिखेंगे? तो बीमा कैसे लिखेंगे? बिना सोचे समझे बीमा के लिए क्या करेंगे हम लोग? MLT। क्या करेंगे? MLT। अभी तो धारा के लिए एम्पियर। बैठाइए। केजी का पावर है 1, कुछ नहीं तो 1 है, तो M का पावर 1, मीटर का पावर 1 है तो L का पावर 1, सेकंड का पावर -3 है तो -3, एम्पियर का पावर -1 तो -। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? बोलिए। कोमल, ए अनुराधा, ए पीयूष, ए दीपक, ए अंकित, ए रोहित, बादल, ए मनीष, ए परी, ए कुंदन, ए मनीष, ए युवराज, समीर, ए। बहुत अच्छा। तो कौन सा आएगा ऑप्शन? ए नंबर। चलिए एम का पावर 1, कुछ नहीं, पावर में तो 1 है, एल का पावर भी 1 है, टी का पावर -3। देखो ए नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए नंबर सही है, ए नंबर सही। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए आते हैं। आवेश का बीमा, एकदम आसान। आवेश का बीमा बताइए क्या होगा? कमेंट कीजिए। आवेश का बीमा कौन सा होगा? आवेश का बीमा कौन सा होगा? बताइए जल्दी सा। आवेश का बीमा, आवेश का बीमा बताना आपको कौन सा होगा? आवेश का बीमा। बस 1 मिनट समय है, सबको पता होगा। बस 1 मिनट समय है, बताइए आवेश का बीमा कौन सा होगा? आवेश क्यू बराबर क्या होता है? पता है? एटी। क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर एटी। क्यू बराबर एटी। देखिए कहीं पर एटी लिखा हुआ है क्या? कहीं पे एटी लिखा हुआ है क्या? कहीं पे एटी लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ए नंबर। कौन सा ऑप्शन आएगा? डायरेक्ट में कर सकते हैं जी। आवेश को हम लोग क्यू से, तो जहां देखिए हम लोग क्यू बराबर क्या होता है? एटी। क्यू बराबर एटी होता है। जैसे बताइए विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय क्यू बटे टी। तो यहां से अगर कोना कोना गुना करेंगे तो क्यू का मान नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यू बराबर क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। आई इंटू आई क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और टी आपका समय है, टी टाइम, समय के लिए सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए बीमा लिखते हैं MLT, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। तो यहाँ केजी नहीं है तो एम का पावर 0 हो जाएगा, मीटर नहीं है तो एल का पावर 0। यहाँ पर देखिए समय सेकंड का पावर 1, टी का पावर 1, एम्पियर का 1 तो एम्पियर का 1। तो खाली क्या बचेगा? एटी का बचेगा। एटी तो 0 है, एटी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। विद्युत विभव का बीमा है। चलिए इस बार विभव का बीमा बताना है कौन सा होगा? 4 को ऑप्शन दिया है। विभव का बीमा कौन सा? सबका सही है। दीपक, ए कुंदन, ए सब लोग जो इसके पहले का सवाल था उसका ए नंबर था। चलिए बहुत बढ़िया। जो है विद्युत विभव का बीमा है, तो पहले बीमा निकालने के लिए क्या बोले हैं? पहले केजी मीटर सेकंड में तोड़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत विभव V बराबर W बटे Q। V बराबर W बटे Q। अब W क्या है? कार्य। W क्या है?
कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यू जहां भी आवेश क्यू रहे, क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे? एटी। क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल के जगह लिखेंगे केजी, द्रव्यमान गुना त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन क्या? एक प्रकार का दूरी है, विस्थापन दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। अब बटे में देखिए एम्पियर तो है, ये है टी टाइम समय के लिए सेकंड, सबको गुना करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो केजी। अब मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड का पावर -2 है, ये दोनों को भी ऊपर लेके जाइए, नीचे तो बटे में है तो क्या हो जाएगा? पर एम्पियर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए गुना कीजिए तो केजी मीटर का स्क्वायर, सेकंड का पावर -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 एम्पियर का पावर -1। अब विमा बताइए कौन सा होगा? विमा बता सकते हैं कौन सा होगा? विमा कैसे लिखते हैं? बिना सोचे समझे एम एल टी, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। केजी का पावर कुछ नहीं तो 1 है तो एम का पावर 1, मीटर का पावर 2 तो एल का पावर 2, और सेकंड का पावर -3, टी का पावर -3, एम्पियर का -1 है तो -1 पढ़ की ब्रैकेट से घेर दिया। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन कमेंट करना है? सोनिका ए, आशीष ए, चंदा ए, समीर ए, एनिमल ए, रमेश ए, कोमल बी। बताइए कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन से होगा? पीयूष ए, अमीर ए, कोमल ए। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा? देखिए एम का पावर 1, एल का पावर 2, टी का पावर -3, ए का पावर -1। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। ए नंबर सब लोग का सही है, ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर सही है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, अगला जो है डायमेंशन वाला, विद्युत धारिता का बीमा है। किसका बीमा है? विद्युत धारिता का बीमा। किसी का भी बीमा लिखना है, सबसे पहले काम क्या करेंगे? उसके मात्रक को केजी मीटर सेकंड में, किसमें? केजी मीटर सेकंड में आपको तोड़ना पड़ेगा। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता को सी से दिखाते हैं, सी से। सी बराबर धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बटे विभव। आवेश बटे विभव होता है, आवेश बटे विभव, आवेश बटे विभव हो जाता है। तो यहाँ पर बताना है आपको, देखिए आवेश जहां भी आवेश क्यू रहे, क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे? एटी। क्या लिखेंगे? क्यू के जगह पर एटी लिख देंगे। आइए विभव है ना जी, अभी तुरंत ना हम लोग जो निकाले विभव का, नहीं निकाले तो फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। तो V बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू। V बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू। तो ऊपर में एम्पियर है, टी से समय के लिए सेकंड। अब क्या होगा? ये पलट जाएगा नीचे, जो बटे में क्या होता है? पलट जाता है, क्यू पर डब्ल्यू क्या? नीचे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है? एम्पियर सेकंड है। क्यू आपका आवेश का जहां भी रहेगा, क्यू क्या लिखेंगे? एटी। लिख देंगे एटी लिख देंगे, बहुत बढ़िया। और नीचे देखिए आपका डब्ल्यू कार्य, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का होता है मीटर। गुना करके ऊपर ले जाइए, एम्पियर गुना एम्पियर क्या होगा? एम्पियर स्क्वायर। ये भी सेकंड है, टाइम ये भी सेकंड है, सेकंड गुना सेकंड, सेकंड स्क्वायर। गुना करके ऊपर लेके जाइए तो केजी को ऊपर लेके तो केजी का पावर -1। मीटर देखिए, मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ऊपर लेके जाएंगे मीटर का पावर -2, और सेकंड का पावर -2 है, ऊपर लेके जाएंगे सेकंड का पावर +2 हो जाएगा। सेकंड का पावर -2 है, ऊपर ले जाएंगे +2 है, तब क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देना है, केजी का पावर -1, मीटर का पावर -2, सेकंड देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है तो गुना होगा, 2 2 कितना 4, तो यहाँ जाएगा 4 हो जाएगा, बटे इंटू एम्पियर का स्क्वायर है। तो बताइए कौन सा डायमेंशन, कौन सा बीमा होगा? बीमा कैसे लिखते हैं? एम एल टी, विद्युत धारा के लिए रहेगा तो एम्पियर। मिलाइए क्या होगा? केजी का पावर -1 है तो -1, मीटर का पावर -2 है तो एल का पावर -2, सेकंड का पावर 4 है तो ये 4 कर देंगे, एम्पियर का पावर 2 है तो 2 कर देंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा होगा? ए नंबर, अनुराधा ए, एनिमल ए, रोहित ए, आमिर ए, सोनिका ए, चंदा ए। बहुत बढ़िया। तो एम का पावर -1, एल का पावर -2, टी का पावर 4, ए का स्क्वायर, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आपको निकालने के लिए आना चाहिए, आपको निकालने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, डायमेंशन बीमा निकालने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा आपको, तभी आपका जो है 8-10 नंबर सिक्योर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, विद्युत वाहक बल का बीमा है। किसका बीमा पूछ रहा है? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल जो होता है ना, वो विभव को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? विद्युत वाहक बल जो है विभव को ही कहते हैं। विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है, विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, दोनों सेम ही चीज है, बस खाली नाम अलग दिया गया है कि विद्युत वाहक बल क्या है? बैटरी जितना वोल्टेज का रहता है उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, दोनों सेम चीज है। तो जो विभव का जो बीमा होगा वही बीमा किसका होगा? विद्युत वाहक बल का। तो विभव बराबर V बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू बटे निकाले भी होगा, फिर से निकाल लो, अपना एक्सपीरियंस रहेगा। डब्ल्यू क्या है? कार्य, कार्य बराबर क्या? बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो बल हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का हो जाएगा मीटर, और जहां पर भी क्यू रहे तो एटी लिख देंगे। गुना कीजिए तो केजी, मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर, सेकंड का पावर -2, इधर को ऊपर लेके जाएंगे पर एम्पियर, टाइम का सेकंड होता है, ऊपर लेके जाएंगे पर सेकंड। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है जी? इन्हें कि हम फास्ट चलते गए और आपके पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर हम अपने लिए थोड़े ना कर रहे हैं, तो आप ही के लिए कर रहे हैं कि आपको बढ़िया समझ में आए। कौन भाई हेलो फ्रेंड्स खेलेगा फ्री फायर? बताइए, फ्री फायर के लिए तुम यहाँ आए हो? तो फ्री फायर यहाँ पर लाइव क्लास में फ्री फायर होता है, जहाँ होता है वहां पर फालतू कमेंट नहीं करना है, तो हम जो यहाँ पर से ब्लॉक कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम है 45-50 दिन के बाद, उसमें हम लोग को फोड़ना है तो फ्री फायर खेलेगा। एक होता है लिखता है आदर्श डीजे, आदर्श समैया, प्रचार कर रहा है तुम डीजे का। सर 5 नंबर क्वेश्चन रिपीट करिए।
5 नंबर क्वेश्चन रिपीट कीजिए, कर देंगे। पहले इसमें बताओ क्या होगा। देखो, जब भी किसी का लिखना है आपको, जब भी किसी का वीमा लिखना है, बिना सोचे समझे क्या करेंगे, एम एल टी। यदि विद्युत धारा रहा तो उसके लिए एम्पियर। बताइए कमेंट करें कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो केजी का पावर 1 है तो एम का पावर 1, मीटर का पावर 2 है तो एल का पावर 2, सेकंड का -2 है तो -2, एम्पियर का -2 है, -2 -3 होगा। कितना होगा, केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड -2 -1 तो -3, एम्पियर का -1 तो क्या होगा यहाँ से -3, ठीक है, कितना हो जाएगा -3, एम्पियर का -1। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में, देखिए किसका है, ये देखिए डी नंबर। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। चंदा डी, सुप्रिया डी, अमीर डी, सोनिका डी, परी डी, अमीर डी, यादव डी, रमेश डी, पीयूष डी, साक्षी डी, सौरभ डी। चलिए बहुत बढ़िया, डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा सही, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए एक स्टूडेंट बोला था 5 नंबर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। 5 नंबर में क्या है जी, 5 नंबर में क्या है, विद्युत विभव का बीमा है। सेम चीज तो था अभी जो पता है, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव दोनों सेम, दोनों का मात्रक सेम होगा। चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन नंबर विद्युत वाहक बल कर लिए। अगला क्वेश्चन जो है प्रतिरोध का बीमा है। हाँ बहुत बढ़िया, प्रतिरोध का बीमा है। देखिए प्रतिरोध का बीमा जो होगा वही बीमा प्रतिबाधा का भी होगा, वही बीमा प्रतिघात का भी होगा, वही बीमा धारतीय प्रतिघात का भी होगा, क्योंकि सबका मात्रक सेम है, सबका मात्रक ओम होता है, सबका बीमा यदि मात्रक सेम है तो बीमा भी सेम होगा। अभी बता रहे आगे आने वाला है कि प्रतिघात का मात्रक, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, प्रतिबाधा का तो सेम बीम होगा। ये समझ लो, प्रतिरोध का बीमा निकालना है। किसी का भी बीमा कब निकालेंगे, जब उसके मात्रक को केजी मीटर सेकंड में तोड़ेंगे। केजी मीटर सेकंड में कैसे तोड़ेंगे भाई, तो प्रतिरोध का बीमा। तो ओम का नियम पढ़े थे 10 क्लास में। ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर आई आर। V बराबर आर क्या है, प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध। तो आर बराबर क्या होगा, V बटे, अरे आई गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, आर बराबर V बटे आई। अब देखिए V क्या है, विभव। V विभव, V बराबर W बटे Q होता है कि नहीं होता है, बोलिए। आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए क्या होगा, W बटे Q, अब बटे में क्या है, एम्पियर। बटे में एम्पियर था ही, खाली जो W बटे Q है ना तो इसको W बटे Q लिखा दिया। एम्पियर तो बटे में है ये भाई। अब W क्या है, कार्य। W क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का, गुना विस्थापन दूरी होता है तो मीटर, और जहां पर भी क्यू रहे वहां पे क्या लिखेंगे, एटी। क्या लिखेंगे, एटी। इंटू आपका ये ए हो जाएगा। अब गुना कीजिए, बता दीजिए क्या होगा, तो केजी ऊपर में है, मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर, सेकंड का पावर -2, नीचे में एम्पियर गुना एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर होगा, तो ऊपर जाएगा तो एम्पियर का पावर -2 हो जाएगा। ये टी समय है, टाइम, टाइम का सेकंड, ऊपर लेके जाएंगे तो पर सेकंड। अब गुना कीजिए तो क्या होगा, तो केजी मीटर का स्क्वायर, सेकंड का -2 -1 तो -3, एम्पियर का -2। बताइए बीमा कौन सा होगा, बीमा बताइए कमेंट कीजिए कौन सा होगा, कमेंट करना है। क्या हो जाएगा, एम का पावर 1, एल का पावर 2, टी का पावर -3, ए का पावर -2, कौन सा होगा, कमेंट कीजिए कौन सा होगा। तो ए नंबर, कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर। जितना भी लोग ए नंबर कर रहे हो सही है, सही है, तो कमेंट मेरे ए नंबर होगा। देखिए ये जो बीमा आपका है यही बीमा किसका होगा, एम का पावर 1, एल का पावर 2, टी का पावर -3, एम्पियर का पावर -2, यही होगा। प्रतिबाधा का भी प्रतिघात का भी सेम होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग को, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा है। विशिष्ट प्रतिरोध का निकालना आपको। विशिष्ट प्रतिरोध 4 को ऑप्शन दिया है, कौन सा होगा, तो टक्कर पंचे तो भूल से भी नहीं भाई निकालना पड़ेगा। कब निकालेंगे, कब निकालेंगे कब निकालेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, दीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा बताना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रो बराबर आर इंटू ए बटे एल, ये वाला फॉर्मूला होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, तो रो का फॉर्मूला होता है आर इंटू ए बटे एल। आर क्या है आपका, प्रतिरोध। आर क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, अभी निकालना प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक कितना था बताइए, तो प्रतिरोध का मात्रक निकाले हैं कितना है, केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड का पावर -3, एम्पियर का -2। बताइएगा क्या क्या हो जाएगा, केजी मीटर का स्क्वायर, सेकेंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -2, कितना था प्रतिरोध का, इतना ही था। इंटू क्या का, ये ए आपका ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ए एरिया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, एल लेंथ है लंबाई का मीटर। तो बताइए 1 मीटर कट जाएगा, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, कि हमको तो लग रहा है शक भाई बुझा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये बस फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वही इसको कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना कीजिए तो के जी, एक मीटर बचा हुआ है तो मीटर, गुना मीटर स्क्वायर तो मीटर क्यों हो जाएगा, सेकेंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -2। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। अब जो है कुछ लोग जो है फालतू फालतू कमेंट कर रहा है तो उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, यहाँ से ब्लॉक कर देंगे तो इस चैनल को उसका कमेंट पे नहीं दिखाई देगा। वो हो गया, अब वो कितना कमेंट करेगा, जिसको ब्लॉक कर देंगे फिर कमेंट नहीं आएगा। बताओ यहाँ पढ़ रहा है नहीं, यहाँ पर एग्जाम नजदीक है तो एग्जाम पे फोकस करना है, तो फालतू में फोकस कर लो और 45 दिन। बताओ हम लोग चाह रहे हैं कि जो है कि आपका बढ़िया, तो क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा होगा।
जब भी बीमा लिखना है तो बिना सोचे समझे MLT, यदि विद्युत धारा रहा तो उसके लिए एम्पियर। पावर देखिए केजी का पावर कुछ नहीं 1 है, एम का पावर 1, मीटर का पावर 3 है, एल का पावर 3, सेकंड का -3 है तो -3, एम्पियर का -2 है तो -2। कौन सा ऑप्शन बोल दो, कौन सा ऑप्शन होगा? मीटर का पावर 3 है तो एल का पावर 3 हो जाएगा। हाँ कौन सा होगा? ए नंबर। कौन सा होगा? ए नंबर आपका ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन आएगा, ए नंबर। ए नंबर सोनिका ए, बादल ए, अनामिका ए, यादव ए, प्रियांशु ए, आशीष ए, मुस्कान ए, सौरभ ए, रमेश ए, सुप्रिया ए, परी ए, अंकित ए, आमिर ए। बहुत बढ़िया, ए नंबर ऑप्शन होगा। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, सबका बीमा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, बस फॉर्मूला याद रखना है तो आराम से बता सकते। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अगला जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा है, देखिए कैसे निकालेंगे। एकदम आसान है, चुंबकीय क्षेत्र रटना नहीं है। ये जो आपको लाइव क्लास क्यों ले रहे हैं, बहुत सारा विद्यार्थी रट लेता है, रट करके गलती हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना, -1 की जगह -2 कर दिया, या -1 या खाली माइनस हटा दिया 1 कर दिया, तो फिर आप नहीं कर पाइएगा जी, गलती हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण दोनों सेम चीज है, दोनों का मात्रक बीमा सेम है। बताना आपको तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला तो 3-4 को फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, अलग फॉर्मूला से, लेकिन सबसे आसान फॉर्मूला कौन सा है? जैसे याद किया होगा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q होता है कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला याद है, ध्यान दो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q होता है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से दिखाते हैं। जैसे ये बल बटे आवेश था ना, तो यहाँ पर भी कर देंगे बल बटे, खाली आवेश के जगह पे कर देंगे ध्रुव प्रबलता। क्या कर देंगे? ध्रुव प्रबलता। यहाँ पर आवेश लिए थे, यहाँ पर क्या लेंगे? ध्रुव प्रबलता। समझे कि नहीं? यहाँ पे ध्रुव प्रबलता लेंगे, यही हो जाएगा आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। आराम से आसान से निकाल सकते हैं। देखिए F बल है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो F क्या है? बल है, तो बल है तो बल बराबर क्या होता है? एकदम शॉर्ट लिख रहे हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण। हम डिटेल से बता रहे हैं आपको। बल के जगह पे द्रव्यमान गुना त्वरण। M ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव प्रबलता को मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अब देखिए ऊपर में द्रव्यमान का मात्रक kg, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे में क्या? एम्पियर मीटर। ना है सबको गुना करके ऊपर लेके जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? केजी, ऊपर में क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम्पियर को ऊपर लेके जाइए तो पर एम्पियर, मीटर को ऊपर लेके जाइए तो पर मीटर। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? केजी। देखिए मीटर का पावर 1 है, यहाँ पर कितना? -1, तो +1 -1 क्या? 0। खत्म कहानी हो गया वो। यहाँ पर सेकंड का पावर -2, एम्पियर का पावर -1, इतना हो गया। बताइए कौन सा होगा इसका? अगर बीमा लिखेंगे, बीमा डायमेंशन कैसे लिखते हैं? MLT, विद्युत धारा रहा तो एम्पियर। तो बताइए तो, या केजी का पावर 1 है तो 1, मीटर है ये नहीं है तो 0, या सेकंड का -2, एम्पियर -1। बताइए कौन सा ऑप्शन, कौन सा? M1 है, L तो है ये नहीं है, M1 है, L का 0, T का -2, एम्पियर का -1। कौन सा होगा? तो हमको तो लग रहा है यहाँ पर जो है ए नंबर। कौन सा? ए नंबर मैच कर रहा है। कौन सा आ रहा है? ए नंबर। बादल ए, कोमल ए, गजल ए, बादल ए, पीयूष ए, बंटी ए, अनामिका ए, साक्षी ए। बहुत बढ़िया। रोहित ए, प्रवन ए, सुप्रिया ए, सोनिका ए, मुस्कान ए, साक्षी ए, परी ए। बहुत बढ़िया, ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत है? ए नंबर इसका ऑप्शन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ए नंबर इसका। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का बीमा। एकदम आसान है। ध्रुव प्रबलता को हम लोग जो है एम से दिखाते हैं, छोटी एम से। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्या होता है? तो इसका बीमा नहीं बता पाइएगा, एम्पियर मीटर होता है बस। तो बीमा कैसे लिखते हैं? तो MLT, विद्युत धारा रहे तो एम्पियर, बड़ की ब्रैकेट से घेर देंगे। केजी नहीं है तो 0, मीटर का पावर 1 तो 1, सेकंड है ये नहीं तो 0, एम्पियर 1 तो 1 हो गया। LA खाली क्या होगा? ये तो AL। क्या हो जाएगा इसका? AL। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ABCD में कौन सा होगा? कमेंट करके बताना है कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा? ध्रुव प्रबलता का बीमा है तो एल होगा। कौन सा होगा? एल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए नंबर। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, ए नंबर, ए नंबर। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास बंद हो गया, ए नंबर इसका सेवा एल। चलिए बहुत बढ़िया, अगला आप चेक करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमिया सूत्र। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई का, किसका? फाई का निकालना है। फाई का तो आराम से निकाल लेंगे। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स को फाई से, फाई बराबर होता है EDS cos थीटा। EDS परिभाषा से पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स फाई बराबर EDS cos थीटा। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या होता है? F/Q। DS आपका क्षेत्रफल है, सदिश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, cos थीटा का नहीं लेंगे। बताइए यहाँ पर F बल है तो बल का मात्रक क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये Q आपका आवेश है। Q क्या है? आवेश है तो आवेश Q जहां भी Q रहेगा वहां क्या लिखेंगे? AT लिखेंगे। जहां भी Q रहेगा वहां AT लिखेंगे। गुना क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है गुना कीजिए तो क्या होगा? kg
अब मीटर स्क्वायर गुना मीटर तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा सेकंड का पावर -2, एम्पियर ऊपर लेके गए तो पर एम्पियर, टाइम सेकंड होता है ऊपर लेके जाएंगे तो पर सेकंड हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर कितना होगा, गुना कीजिए तो के जी, क्या हो गया यहाँ पर मीटर क्यू सेकंड का पावर -2 -1 तो -3 हो जाएगा, एम्पियर का क्या हो जाएगा -1 हो गया। बहुत बढ़िया। तभी हम लोग को बीमा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एम एल टी, बी तो धरा रहता है ए, के जी का पावर 1 है तो एम का पावर 1, ये नहीं भी लिखकर पावर दिया रहेगा समझना 1 है, अगर किसी का पावर नहीं दिया तो क्या समझना उसका पावर 1 है। अब मीटर 3 है तो एल 3 -3 -1 इतना हो गया, कौन सा बोलिए, एम का पावर 1, एल का पावर 3, टी का पावर -3, एम्पियर -1, कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, कौन सा होगा, बी नंबर, प्रिंस बी, दुर्गेश बी, आयरन बी, अंकित बी, कोमल ए, गजल ए, एनिमल बी, अंकित बी, कौन सा होगा, बी नंबर, कौन सा होगा, बी नंबर, पीयूष बी, सुप्रिया बी, सौरभ बी, पीयूष बी, चंदा बी, जरीन खातून ए, रमेश बी, बी होगा जी। कैसे निकाले, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है, अगला मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा बताना, आपको चुंबकीय फ्लक्स का बीमा बताना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का बीमा कैसे बताएंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला जैसे अभी क्या पढ़े लोग, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े, पाई बराबर ई टी एस कॉस थीटा, ये आपका विद्युत फ्लक्स था। लेकिन अगर बोलेगा चुंबकीय फ्लक्स, सेम फॉर्मूला, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई फाई के नीचे दिए पहले पास, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से, ये से ई डी एस cos थीटा था, वो हो जाएगा बी डी एस cos थीटा, बस हो गया चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, तो बी डी एस cos थीटा निकाल लीजिए। तो बी बराबर क्या होता है, चुंबकीय बल बटे ध्रुव प्रबलता, जैसे ई बराबर एफ बटे क्यू तो बी बराबर एफ बटे एम, यहाँ पर आवेश लेते हैं, यहाँ ध्रुव प्रबलता लेते हैं, चुंबक न है तो चुंबक का ध्रुव प्रबलता लेंगे, और डी एस क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर cos थीटा लेबे नहीं करेंगे। तो एफ आपका बल है तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, एम ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर, गुना मीटर स्क्वायर है, ये है सबको गुना करके ऊपर लेके जाइए तो क्या होगा, के जी, मीटर स्क्वायर गुना मीटर तो मीटर क्यू, एक काम की जाए मीटर कट नहीं जाएगा, नहीं कटाइए दीजिए, ठीक रहेगा, कटा दीजिए इसको, तो कटा दीजिए तो क्या होगा, 1 मीटर मर जाएगा, तो क्या हो गया ऊपर में के जी, अब मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, एम्पियर ऊपर लेके जाएंगे तो पर एम्पियर में हो जाएगा। बताइए बीमा कितना होगा, तो बीमा कैसे लिखते हैं, एम एल टी, यदि विद्युत धारा रहे तो विद्युत धारा के लिए क्या, एम्पियर, तो बताइए तो के जी का पावर 1, मीटर पावर 2 है और सेकंड का -2 है, एम्पियर -1 है, कौन सा होगा बोलिए, एल का 2, टी का -2, एम्पियर -1, कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। बादल बी, सुमन, एरन बी, रुचि, मोहन बी, सुमन बी, अंकित बी, पवन बी, कोमल ए, बी होगा जी। फिर ये देखिए आप कौन बीच में कर रहा है, डीजे आदर्श समैया, बताइए इसको कोई काम धाम नहीं मिला सुमन सागर को, चलिए बहुत बढ़िया है। तो बी नंबर कमेंट में क्या होगा, बी नंबर सही है, बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अपना पढ़ने पर ध्यान, कमेंट जो करना है करने दीजिए, उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पर आपको जो है ध्यान करना है। सबका दिमाग एक तरह होता थोड़ा होता है, कुछ लोग फेलो करता है, कुछ लोग नहीं पढ़ने वाला वो भी देख रहा है, सब तरह का लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी से दिखाते हैं, पी से। अब विद्युत द्विध्रुव पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू इंटू 2L। अब क्यू क्या है, आवेश, क्यू क्या है, तो आवेश जहां भी क्यू रहे वहां पर लिखते हैं AT लिखते हैं। ये 2L क्या है, लंबाई है, लंबाई किसमें नापेंगे, मीटर में, तो ये तो आपका एम्पियर है, टी टाइम समय के लिए सेकेंड इंटू मीटर है। बीमा लिखेंगे कैसे, बिना सोचे समझे, MLT विद्युत धारा के लिए एम्पियर, बड़की दीदी से घेर देंगे। यहाँ पर केजी नहीं है तो 0, मीटर का पावर 1, तेल का पावर 1, सेकंड का 1, एम्पियर का 1 तो 1, क्या हो जाएगा, LTA, क्या हो जाएगा बताइए कौन सा होगा, LTA। क्या बचा, एम तो 0 हो गया, LTA कौन सा ऑप्शन, रोहित कुमार सी, कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए, कमेंट करना है। मोनी सी, सौरभ सी, सीमा सी, अंकित सी, पीयूष सी, अभिषेक सी, प्रिंस बी, अनुराधा सी, पीयूष सी, सुप्रिया सी, अभिषेक सी, पीयूष सी, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है। तो कौन सा होगा आंसर, सी नंबर, सी नंबर सही होगा आंसर, सी नंबर आपका सही आंसर आएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र बताना है, एकदम आसान सा है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का बताना है भाई। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग बड़ी एम से दिखाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है ध्रुव प्रबलता गुना चुंबक का लंबाई गुना चुंबक का, इसी को बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। ध्रुव प्रबलता गुना चुंबक का लंबाई। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या, एम्पियर मीटर। क्या होता है, ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर मात्रक होता है। 2L लंबाई किसमें नापेंगे, मीटर में भाई, तो क्या हो जाएगा एम्पियर। मीटर गुना मीटर, तो मीटर का स्क्वायर डायमेंशन लिखना है, बीमा लिखना है, बिना सोचे समझे MLT। अब विद्युत धारा रहे तो ए का इस्तेमाल करेंगे, बड़की ब्रैकेट से घेर देंगे। देखो केजी नहीं है तो 0, मीटर का 2, L का 2, सेकंड नहीं है तो 0, एम्पियर का पावर 1 तो 1 हो गया। तो क्या होगा, L का पावर 2 और A हो जाएगा। L का पावर 2 और A कमेंट करना है कौन सा, सीमा बी, मुस्कान सी, रमेश बी, मोनी बी, प्रवन बी, सुप्रिया सी, तनु सी, दीपक सी, सौरभ बी, सिट्टू बी, सीमा बी, पीयूष बी। चलिए बहुत बढ़िया, जो है कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर।
तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया है, जितना भी लोग देख रहे हो बस आपसे एक ही काम है कि आपको जो भी आपका फ्रेंड है इस बार जो एग्जाम देगा 12th बोर्ड का, उसको ये वीडियो का लिंक जो है शेयर कर देना है, व्हाट्सएप पे भेज देना है या अपने स्टेटस में लगा देना है, जिससे कि उसको भी फायदा मिल सके, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, उसको भी फायदा मिल सके। चलिए बहुत बढ़िया, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए उसके बाद प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है, प्लांक नियतांक कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पढ़े थे ऊर्जा, फोटोन का ऊर्जा कितना होता है, एच म्यू कितना होता है, फोटोन का जो ऊर्जा होता है, एनर्जी जो होता है वो एच म्यू होता है। एच म्यू क्या है, ऊर्जा है, क्या एच म्यू ऊर्जा है, ये एच क्या प्लांक कांस्टेंट, म्यू क्या है आवृत्ति, म्यू क्या है आवृत्ति, यही एच का निकालना है। एच बराबर क्या होगा, ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा, म्यू, क्या हो जाएगा म्यू, गुना में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा किसके बराबर होता है, कार्य के। किसका होता है, ऊर्जा और कार्य सेम चीज है। म्यू आपका आवृत्ति है, म्यू क्या है आवृत्ति, और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो पर सेकंड, क्या होता है आवृत्ति का मात्रक होता है पर सेकंड। निकाल लीजिए इसको, तो कार्य है तो कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन, तो ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट कार्य का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बटे में क्या है, पर सेकंड है, पर सेकंड को ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड को ऊपर भेजेंगे, पावर का चिन्ह बदलेगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, तो कितना होगा केजी मीटर स्क्वायर, पावर -2 प्लस कितना -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, घट गया, -2 में घट गया। बताइए कौन सा होगा। जब भी किसी का विमा लिखना बिना सोचे समझे, एम टी के जी का पावर 1 एम का पावर 1, आधे के मीटर का 2 है, एल का 2 -1, बताइए कौन सा आंसर होगा, एम का 1 एल का 2 टी का -1, कौन सा होगा, एम का 1 एल का 2 टी का पावर -1, कौन सा होगा, ए नंबर। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए नंबर, ए आएगा। सौरभ ए, सीमा ए, अभिषेक, अंकित ए, एनिमल ए, बादल बी, अंकित ए, अनुराधा ए, विशाल सी, अंकित ए, त्रिभुवन ए नंबर आएगा इसका आंसर। कौन सा आएगा, ए नंबर। एम का 1 एल का 2 टी का पावर -1, तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र हो जाएगा ए नंबर। अगला ऑब्जेक्ट, अगला जो क्वेश्चन रेडबर्ग नियतांक का विमीय सूत्र है, रेडबर्ग नियतांक, बहुत बढ़िया मोनी सिंह, सब इसका ए था अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, रेडबर्ग नियतांक का विमीय सूत्र है। रेडबर्ग नियतांक कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखिए फॉर्मूला पढ़े थे, 1 बटे लेमडा बराबर होता है R इंटू 1 बटे n1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे n2 का स्क्वायर। ये n1 n2 क्या है, तो आपका ये कक्षा की संख्या, ऑर्बिट का नंबर है, तो इसका तो होता नहीं कोई मात्रक, होता है संख्या, कोई मात्रक नहीं होता है। ये लेमडा है, लेमडा तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है मीटर, तो ये r हो गया, तो r का मात्रक क्या होगा, तो r को ही बोलते हैं रेडबर्ग नियतांक या रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, मीटर को ऊपर लेके जाएंगे, ये जो है मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर मीटर, क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक रेडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है पर मीटर, तो इसका क्या होगा विमा, इसका विमा क्या होगा, तो m तो भाई 0 हो जाएगा, l -1 t 0 हो जाएगा, तो इसका क्या है डायरेक्ट मात्रक l का पावर -1, l का पावर, कौन सा ऑप्शन आएगा, l का पावर -1, l का पावर -1 कौन सा ऑप्शन आएगा, कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी नंबर, बादल डी, सीमा डी, आशीष डी, अंकित डी, एनिमल डी, सौरभ डी, समीर शेख डी, मोनी डी, रोहित डी, विशाल डी, बहुत बढ़िया, कौन सा आएगा आंसर, डी नंबर। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है फ्रीक्वेंसी का विमीय सूत्र है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, आवृत्ति का विमीय सूत्र बताना है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, 1 बटे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। तो आवर्तकाल मतलब ये समय, समय किसमें नापेंगे, सेकंड में, सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे पर सेकंड में। निकाल लो इसका डायमेंशन विमा, तो क्या होगा, विमा लिखते हैं एम एल टी, तो यहाँ पर केजी है, ये 0 मीटर नहीं 0, तो खाली सेकंड का -1, तो टी का पावर -1, तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, खाली हो जाएगा टी का पावर -1, टी का पावर -1। कमेंट कीजिए कौन सा होगा सही, कोमल सी, सीमा सी, विशाल सी, अंकित सी, बादल सी, पवन सी, अमन सी, अंकित सी, सौरभ सी, रमेश सी, एनिमल सी, आशीष सी, अभिषेक सी, इसलिए बहुत बढ़िया, सी नंबर को होगा, कौन सा होगा, सी नंबर, टी का पावर -1। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तरंग दैर्घ्य का विमीय सूत्र है, तरंग दैर्घ्य का विमीय सूत्र, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है जी, तरंग दैर्घ्य किसको बोलते हैं, दो लगातार शीर्ष या दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार टफ के बीच की दूरी को ही डिस्टेंस को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा इसका विमा निकालेंगे तो खाली l का पावर 1, l का पावर, या केजी है ये नहीं 0, मीटर है ये नहीं, मतलब सेकंड है ये 0, टी खाली कहां पर मीटर है, मीटर पर 1, l का पावर 1, मतलब ये हो जाएगा l, क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन विमा हो जाएगा l। कौन सा ऑप्शन होगा, सौरभ ए, अमन ए, तो ये आपका जो है सीमा ए, कोमल ए, चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एल, मतलब एल हो जाएगा। तो ये आपका तरंग दैर्घ्य जो है आपका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है भारतीय प्रतिघात का विमीय सूत्र है, तो क्या सिखाया था आपको, भारतीय प्रतिघात का विमीय सूत्र, जो प्रतिरोध का विमा होगा वही होगा भारतीय प्रतिघात का भी, और फिर वही हो जाएगा आपका प्रतिघात का भी, वही हो जाएगा प्रतिबाधा का भी, वही हो जाएगा प्रतिबाधा का भी, वही हो जाएगा। तो कौन सा बताइए, प्रतिरोध का मात्रा, प्रतिरोध का विमा निकाले थे, प्रतिरोध का विमा हम लोग निकाले थे, कितना आया था बोलिए, प्रतिरोध का विमा लाए थे हम लोग
प्रतिरोध का बीमा क्या लाया था, कितना देखिए प्रतिरोध का बीमा। प्रतिरोध का बीमा आया था m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -3 -2, 2 -3 -2। ध्यान दीजिए, तो वही आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2 -3। ये वाला आया था मतलब बी नंबर, कौन सा आया था, ये आया था प्रतिरोध का मात्रक। तो जो प्रतिरोध का मात्रक आएगा वही हो जाएगा प्रतिघात का भी हो जाएगा विमीय सूत्र। जो प्रतिरोध का बीमा आएगा वही हो जाएगा प्रतिघात का भी बीमा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा। प्रतिरोध कितना आया था, प्रतिरोध का आया था मात्रक, जो आया था प्रतिरोध का मात्रक केजी आया था, मीटर स्क्वायर आया था, पर सेकंड का क्यू आया था, और एम्पियर का पावर -2 आया था। ये आया था प्रतिरोध का मात्रक। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वही प्रतिघात का मात्रक हो जाएगा, और वही आपका जो सेम बीमा होगा, सेम डायमेंशन। बी नंबर कौन सा होगा, बी नंबर इसका सही होगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर इसका 21 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन कुछ एक और था यहाँ पे, 20 नंबर भारतीय प्रतिघात का बीमा। दोनों का सेम होगा, किसका कौन सा होगा, ए नंबर। हाँ गलती से हो गया था, 20 नंबर का ए होगा, 20 नंबर का ए, 21 नंबर का बी होगा। दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, ठीक ना, दोनों का सेम होगा। भारतीय प्रतिघात बोले, खाली प्रतिघात बोले या प्रतिरोध बोले, सबका डायमेंशन बीमा क्या होगा, सेम होगा। जैसे प्रतिरोध का निकाले थे वैसे ही होगा इसका भी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका, लेंस की शक्ति का विमीय सूत्र है। लेंस की शक्ति का विमीय सूत्र आराम से बता सकते हैं। लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता को पी से दिखाते हैं। पी बराबर क्या होता है, 1 फोकस दूरी, 1 फोकस दूरी। दूरी नहीं जी, दूरी किसमें नापेंगे, मीटर में। दूरी का मूल मात्रक क्या होगा, मीटर। तो ये मीटर हो गया, मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो पर मीटर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका हम लोग बीमा क्या होगा, एल का पावर -1, एल का पावर -1 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग एल का पावर -1। चलिए बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है आपको, बढ़िया से पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो एल का पावर -1। बाकी डिस्टर्ब करने वाला चीज दुनिया में बहुत सारा बना हुआ है, सब आपको डिस्टर्ब ही करना चाहेगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना। कोई आगे आपको पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, एल का पावर -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा, बहुत अच्छा। ए नंबर सबका ए है, मोनी ए, बादल ए, सीमा ए, बादल ए, अनुराग ए। चलिए बहुत बढ़िया है, तो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन प्रतिबाधा का विमीय सूत्र बता दीजिए। प्रतिबाधा क्या, तो प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रतिघात, सारा भारतीय प्रतिघात सबका क्या होगा, सेम होगा। तो कितना आया था हम लोग का, ये सी नंबर आया था, सी नंबर आया था। जो प्रतिरोध का होगा बीमा वही प्रतिबाधा का भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी नंबर आएगा, सी नंबर, बहुत बढ़िया, सी नंबर, ठीक है ना, सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। प्रेरण का विमीय सूत्र क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण का विमीय सूत्र क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण का विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र बताना था, सबसे पहले बताइए, अन्योन्य प्रेरण का विमीय सूत्र तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जो है ना इसका मात्रक केजी मीटर सेकंड में तोड़ना पड़ेगा। तो अन्योन्य प्रेरण को हम लोग बड़ी एम से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है -EMF। अब बटे होगा आपका डेल आई, अब बटे डेल टी, डेल आई बटे डेल टी, ये फॉर्मूला होता है अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद जो स्वप्रेरक तो है, दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, सेम बीमा होता है, सेम नाम, अलग चीजें क्या है। जो अन्योन्य प्रेरण को बड़ी एम से दिखाती होता है -EMF बटे डेल आई बटे डेल टी, इसी फॉर्मूला बैठाते हैं। EMF क्या है, विद्युत वाहक बल। क्या है, तो विद्युत वाहक बल बोलो या विभव बोलो, कई चीज है। विद्युत वाहक बल या विभव कई चीज है, तो यहाँ पर विभव हो जाएगा। तो क्या होगा, विभव पर भी बराबर क्या होता है, W बटे, तो EMF के जगह लिख देंगे W बटे Q। ये जो EMF है ना, विद्युत वाहक बल, ये क्या विभव ही है। विभव जब किसी बैटरी का जो वोल्टेज होता है, किसी बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो ये भी आपका, तो जो भी का फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला है EMF का। तो EMF के लिए आप लिखेंगे W बटे Q लिख देंगे। आइए डेल आई क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। अरे आई क्या है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, टी समय का मात्रक सेकंड, समय मात्रक सेकंड। तो कितना हो जाएगा, W बटे Q। आइए पलट जाएगा, नीचे जो बटे में रहेगा पलट जाएगा, सेकंड 12 बटे में एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर W क्या है, कार्य। W क्या है, W क्या है, कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो डायरेक्ट लिखेंगे बल गुना विस्थापन। तो कार्य का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बटे क्यू आवेश, तो जहां भी क्यू है वहां पर AT लिखेंगे। आइए सेकंड है ये, बटे में एम्पियर है ये है। सबको कीजिए यहाँ पर, सबको कीजिए, तो कितना आएगा, ऊपर में लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका केजी है ही मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -2, आइए 1 है। एक काम कीजिए, हाई टाइम सेकंड कट जाएगा, ये समय का भी सेकंड होगा, इसका भी सेकंड कट जाएगा, -2 एम्पियर गुना एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो एम्पियर का पावर -2। बताइए आप बीमा लिख सकते कि नहीं, बीमा कैसे लिखेंगे, तो MLT विद्युत धारा के लिए एम्पियर बढ़ की ब्रैकेट से घेर देंगे, केजी का पावर 1, तो 1 2 -2 बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, 2 -2 कौन सा होगा, ए नंबर कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए ए नंबर बताइए, मतलब कौन सा प्रेरक तो का भी किसका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसका जो बीमा है, अन्योन्य प्रेरण का जो बीमा डायमेंशन है
वही वीमा डायमेंशन किसका होता है? स्वप्रेरकत्व का। स्वप्रेरकत्व का भी मूल मात्रक हेनरी होता है, हेनरी। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या? हेनरी। और अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक कल बताए थे हेनरी। दोनों का सेम, तो मात्रक सेम है तो भी सेम होगा। कौन सा आएगा इसमें? बी नंबर। स्वप्रेरकत्व का वीमीय सूत्र कौन सा होगा इसमें? बी नंबर। इसके पहले 24 नंबर वाले क्वेश्चन में कौन सा आया था? ए नंबर आया था। बहुत बढ़िया, तो आपका आ गया बी नंबर। 25 का बी, 25 का बी। चलिए यहाँ पर जो है आपका यही तक लास्ट था आज के क्लास में। यहाँ तक ये अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था, ये वाला अंतिम क्वेश्चन था भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अगर इतना ये पूरा 12th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट था, पूरे 12th फिजिक्स का जितना डायमेंशन वाला क्वेश्चन था एक जगह पर कर लिए हम लोग, एक जगह पे कर लिए आराम से। जो अगर इसको बढ़िया से आप देख लिए तो 8-10 नंबर का आपका जो है ये फिक्स हो जाएगा, समझे कि नहीं? बस आपको ये वाला वीडियो शेयर कर देना, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना? ये अपलोड ही रहेगा, आपको शेयर कर देना है।